राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और नाश्ता पानी हो चुका है। अभी जस्ट मैं नाश्ते वाले बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मुझे बनानी है आज आलू बैंगन की सूखी सब्जी। तो देखते हैं, मेरे को बड़ा आलस आ रहा है सब्जी बनाने का, क्योंकि मेरे को आलू बैंगन की सूखी सब्जी पसंद नहीं है। लेकिन मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि वही बनाओ। अब क्या करें, वही बनानी पड़ेगी, पतिदेव की आज्ञा सर आँखों पर। चलो पहले भांडे धो लेती हूँ, फिर सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर भैया और के लिए चाय बनाऊँगी। मिस्त्री भैया और आए हुए हैं, तो चलो लग जाते हैं काम पे। कभी मन नहीं करता काम करने का, बस ऐसे होता है कि कुछ ना करे। डेली के काम कर करके ना बोर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, कुछ कर नहीं सकते, करने पड़ते हैं काम। कभी तो खुश खुश मन होता है काम करने का कि हाँ कुछ भी करा लो, और कभी कभी तो थोड़ा काम होता है वो भी रो रो के करना पड़ता है। हाय मन नहीं कर रहा, हाय मन नहीं कर रहा, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। आज मेरे बेटे का फुटबॉल का डिस्ट्रिक्ट मैच है, और इतना एक्साइटेड था ना, इतना एक्साइटेड था। सुबह मैंने उसे उठाया भी नहीं, मेरे अलार्म बजने से पहले। मेरा अलार्म है 5:45 का, तो उससे पहले वो लड़का उठा हुआ था, खुद से उठ के कपड़े वपड़े निकाल के। उसको इतनी एक्साइटमेंट थी। वो पिछले 3 सालों से वो ना, मतलब जैसे होता है हर बच्चे को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा नहीं पा रहा, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, तो इतना निराश हो जाता था। बट फाइनली इस बार उसका सिलेक्शन हो गया। अब देखो उनका स्कूल जीत के आता है नहीं आता, बट फिर भी उसको ये खुशी है कि मेरा इस लेवल तक सिलेक्शन हो गया। बाकी अगर जीत गए तो आगे का हो जाएगा, फिर स्टेट लेवल के लिए जाएंगे, बट अभी तो फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो आई होप, मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मेरे जो भी सारे बच्चे गए हैं वो जीत जाएं, क्योंकि टीम से ही, गेम तो टीम से ही बनती है। तो भाई जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धो लिया। अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, लेकिन मैं बाद में करूँगी सारे। मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड चले गए हैं, अभी पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कल वाले कपड़े पड़े थे बहुत सारे प्रेस करने वाले, तो सबसे पहले मैंने फ़ोन चलाया, थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट किया और साथ में कर लिए कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस करने के बाद मेरा दिमाग घूम गया और मैं करने लगी अपने कपड़ों को ठीक, जो मेरे पास प्रमोशन के लिए आए थे ना कपड़े ठीक करने के लिए। क्योंकि अब मेरी हाइट कम है और मैं, मेरे साइज़ के हिसाब से कपड़े मुझे हमेशा छोटे करने पड़ते हैं, या और अल्टर तो हमेशा करने पड़ते हैं। कभी टाइट लूज़ करने पड़ते हैं, कभी टाइट करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता परफेक्ट आ जाए। तो वैसे तो मैंने इस कोट सेट को डाल के वीडियो बना ली है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जिसने भी मुझे भेजा था उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके फॉलोवर्स भी बढ़ गए। बट फिर भी मेरे को, मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा ना टाइट करके रख लेती हूँ, फिर कहीं आने जाने में डल जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो पता है आपको ना, मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती थी कि बेटा सिलाई मशीन सीख ले, सीख ले, सीख ले, है काम आएगी। लेकिन मेरे को सीखनी नहीं थी, मैंने सीखी नहीं। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत है ना, मेरी मम्मी जो करते थे ना, उसी की देन है। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि ना दहेज में सिलाई मशीन दोगी, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, मुझे कुछ भी दो, सिलाई मशीन तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगी। और ये जो सिलाई मशीन है ना जिससे मैं कपड़े ठीक कर रही हूँ, ये मेरी सास की है। लेकिन ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी ये बहुत अच्छे से चलती है। बल्कि जो आजकल की मशीन है ना, वो हज़ार बार ख़राब हो जाती है। लेकिन ये सिलाई मशीन पहले की है और आज तक इतनी अच्छे स्मूथ चलती है। बस इसको थोड़ा टाइम बाद ना थोड़ी थोड़ी इसकी घर पे ही सर्विस करनी पड़ती है। बहुत पुरानी, वही बात होती है, ओल्ड इज़ गोल्ड। पहले वाली चीज़ें ना, पहले वाली चीज़ों को कोई मुकाबला नहीं है, सच में कह रही हूँ। मेरी मम्मी की सिलाई मशीन थी ना जो, वो हमने छोटी सिस्टर को दे दी थी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। तो भाई अभी बज चुके हैं 2 और मैं अभी करने वाली हूँ अपने चैनल के लिए वीडियो शूट। भैया और गए हुए हैं लंच के लिए। मन्नू भी आज स्कूल से थोड़ा लेट आएगा आई होप, क्योंकि उसका जो था टूर्नामेंट था डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल का, तो कह रहा था कि मम्मा मैं फ़ोन करूँगा पापा को भेजना लेने के लिए, क्योंकि जो स्कूल बस है वो हमें पिक तो करेगी लेकिन ड्रॉप करेगी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, वहाँ से ही सभी के पेरेंट्स आगे लेके जाएंगे। तो भाई जब उसका फ़ोन आएगा तो इसके पापा लेने जाएंगे। तो मेरे को पता है कि अभी उसका आने में टाइम है, कितने बजे आता है पता नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मेरे पास ना कमेंट्स आया हुआ है एक, किसी का ना, वैसे तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन किसी का ना इंस्टा पे पर्सनली मैसेज आया है कि वो है पंजाब से डिम्पल, उनके हस्बैंड है शैंकी,
एंड वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का बहुत प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है जो मैं यहाँ तक कंटिन्यू काम कर पा रही हूँ। मेरी कई बार तबीयत ख़राब होने के बावजूद, इतना घर पे काम होने के बावजूद मैं डेली व्लॉग्स डाल पा रही हूँ, इसीलिए कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है। अगर प्यार नहीं मिल रहा होता, सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मेरा भी थोड़ा सा हिम्मत हार जाती कि कोई देखता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता, तो क्या ही करना है बना के। बट जैसे ही मुझे ये 1-2 मोटिवेशनल मैसेज आते हैं ना कि दीदी हम बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच डिम्पल जी, थैंक यू सो मच शंकी जी, एंड आपकी पूरी फैमिली को थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। और बाकी तो मेरी उनसे पर्सनली बात हो गई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारा नाम ले देना व्लॉग में, तो थैंक यू सो मच। सो अभी मैं कर लेती हूँ अपना वीडियो शूट, बाकी का कमेंट्स पढ़ूंगी बाद में, बहुत सारे आए हुए हैं तो बाद में पढ़ूंगी, रिप्लाई करूँगी। तो पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, टाइम आज ऐसे ही मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले मुझे अपना कैमरा सेट करना होता है, और मैं बार बार कैमरे के फ़ोन के लेंस को साफ़ करती रहती हूँ ना। कई बार इस टॉपिक पे मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई भी हो जाती है, तो बोलते घिस देगी तू अच्छे से लेंस को। अब क्या करें भाई, हम इन्फ्लुएंसर है, हमें कैमरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कैमरे पे हाथ वाथ लग जाते हैं इस पे लेंस पे, तो फिर ना अच्छे से पिक्चर या वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ अच्छे आते नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक कैमरा सेट करना है। बैक कैमरा सेट करने के बाद इसको एक डेमो वीडियो चेक करती हूँ कि मैं ढंग से आ रही हूँ कि नहीं आ रही, और उसके बाद जाके मैं प्रॉपर अपना फ़ाइनल शूट करती हूँ। तो भाई खुद से करना हो ना, तो पता है जो खुद से करने वाले होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, वो उनका ना प्रॉपर एक स्टूडियो होता है, एक पूरा सेटअप रूम होता है। या फिर जो स्ट्रगलर होते हैं मेरी तरह, वो इस तरह से स्ट्रगल भी करते हैं। अब कोई भी काम हो देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:30 और वीडियो मेरी शूट हो चुकी है, तो मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। किसी ने लिखा हुआ है हाउ हेलो डियर हाउ आर यू, ऑल्सो हाउ सेल पर रख लो, बहुत थकावट हो जाती है सब काम में। भाई काम हो जाए एक बार लेबर वाला, फिर देखती हूँ कोई। निशा जी प्लीज़ यू शुड कीप सर्वेंट, सब ने यही लिखा हुआ है यार। बिल्कुल करूँगी भाई, ज़रूर ढूंढूंगी। एक और कमेंट भी आया हुआ है, डू नॉट इन हाइड जस्ट कीप सर्वेंट। डेफिनेटली यार मैं ढूंढूंगी, लेकिन अभी काम तो हो जाए। अभी कोई सर्वेंट पकड़ेगा भी नहीं घर, क्योंकि उनको पता है काम ज़्यादा होता है। और आपको पता है दिवाली से पहले इतनी मिलती है और दिवाली के बाद छोड़ जाती है। पीछे मेरे साथ क्या हुआ कि दिवाली से पहले इतनी मेड आई, लेकिन मेरे घर तो लगी हुई थी, लेकिन पड़ोस वाले एक घर है उनके घर नहीं लगी हुई थी। तो दिवाली से 5 दिन पहले लगी, उन्होंने दिवाली भी दी अच्छी कि आगे काम करेगी, और दिवाली से दूसरे दिन ही नहीं आई है। मतलब 5 दिन काम कर गई और दिवाली भी अच्छी ले गई, और फिर आई है कि मैं काम नहीं करती, मुझे मेरे जो 5 दिन के पैसे हैं वो दे दो। तो भाई मेड के भी हमारी साइड बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, नहीं रख सकती, क्या करूँ पूछो मत, बहुत बुरे हाल हुए पड़े हैं। बाकी औखे सौखे शरीर चल रहा है, जब तक करेंगे, गंदगी में तो बैठना नहीं है। बाकी ढूंढूंगी, कोई मिलेगी तो, कोई फुल टाइम मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल टाइम भी रख लूँगी मैं, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन देखा जाए, जब मैं सोचती हूँ ना सुबह से लेकर शाम तक रख लूँ, तब भी मेरे पास इतना काम तो है नहीं, क्योंकि काम तो फटाफट हो ही जाता है, उसके बाद तो फिर बैठी रहेगी। फिर घर की प्राइवेसी ख़त्म होती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो भाई कंफ्यूज हो जाती हो बहुत ज़्यादा, क्या करे क्या ना करे। तो भाई ये जो बच्चे आए थे ना कल मेरे साथ ग्रीन पानीपत क्लीन पानीपत से पेड़ लगाने के लिए, कि दीदी चलो आपका सपोर्ट हो जाएगा, तो आपकी ऑडियंस बहुत है तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो आज पता है क्या हुआ, सुबह मैं पार्क गई ना, तो पार्क में क्या हुआ कि मेरे को पंडित जी ने डांटने लग गए। कह रहे हैं कि आपने जो पेड़ लगाया है ना, ऐसे थोड़ी लगाते हैं, उसको आप रख के चले गए और लगा के जाना था। जबकि मेरी वीडियो में प्रूफ दिख रहा है कि मैंने पेड़ प्रॉपर लगाया है, अच्छे से मिट्टी डाल के उसको दबाया है, पानी दिया है, सब कुछ किया। बट पंडित जी का क्या था कि नहीं आप ऐसे रख के चले गए। मतलब किसी ना किसी ऐसे जलनखोर बंदे को प्रॉब्लम है कि जो पेड़ उखाड़ के चला गया। तो अभी देखते हैं, अभी वो पेड़ बाहर ही पड़ा था, सुबह मैंने देखा, फिर ये बच्चे दोबारा आए हैं कि हम देखते हैं। और इसी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर हमें शूट करनी है कि भाई लोगों को कितनी जलन होती है, अच्छा काम कर भी नहीं सकते, और कोई कर रहा तो उसे करते हुए देख भी नहीं सकते और करने भी नहीं देते। वैसे पे बिल्कुल भी पार्क में कोई सफाई नहीं है, कोई केयर नहीं है, लेकिन अगर बच्चे खेले तो उन्हें मना कर देते हैं और कुछ एक्टिविटी भी नहीं करने देते। पहले एक लगाया था, 2 लगाए।
खाने हैं। क्या कह रहे हो? पहले एक लगाया था, आज 2 लगाएंगे। नहीं, लगाने को कोई मना नहीं है, लेकिन मेन ये है कि यार क्यों उखाड़ देते उखाड़ा हैं। क्यों? और वो बोल रहे हैं कि आपने सूखा हुआ क्यों उखाड़ा, जबकि वो जड़ भी सूख चुकी थी उनकी। खराब हो गया था वो पेड़, वो हमारे साथ बिल्कुल प्रोफेशनल बंदा होता है बाहर ना, ही पड़ा माली, है, अभी वो भी साथ बाहर ही। आया था बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ, वो बाहर ही पड़ा है, देखो अभी पेड़, और खड्डा है, हम पागल थोड़ी है खड्डा खोद के हम बाहर रख के जाएंगे। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो भाई, किसी ने ये पेड़ निकाल के बाहर रख दिया खड्डे में से, किसी को इतनी जलन हो गई है, बताओ। अब कुत्ता तो निकालेगा नहीं, ये कुत्ता निकालता होता तो कोई और भी निकाल सकता था, यही क्यों निकालेगा? इतना प्रॉपर तरीके से थोड़ी निकाल। हाँ, निकाल के बाहर रख देगा, फिर तोड़ देगा ना उसे, तो कुत्ता निकालेगा तो। पे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, खुद देखो। तो इसी के रिगार्डिंग हमें एक वीडियो शूट करनी है। कौन बैठी है ये आंटी? तो भाई अभी बच्चे चले गए हैं, जो बच्चे आए थे क्लीन पानीपत वाले, बहुत ही होनहार बच्चे हैं। मतलब आई अप्रिशिएट मतलब इनके पेरेंट्स को भी, कि जो इनके पेरेंट्स हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग काम में टांग अड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कह रहे हैं कि कई बार तो हमें लोग टोक देते हैं, हाँ तुम सुधारोगे ऐसे वैसे समथिंग। तो अभी मैंने ठंडा बनाया था थोड़ा, गर्मी है ना, बच्चे आए थे तो अभी बोटल्स खाली हो गए। पहले बोटल्स भरती हूँ, फिर आइस प्लेट्स भरती हूँ, और फिर बनाऊँगी खाना। मन्नू को लेने गए हैं मेरे हस्बैंड, वो आ जाएंगे तो उसको भूख लगी होगी बहुत ज़्यादा। बस तो वो खाना लेके गया था और साथ में पैसे भी ले गया था एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी भूख तो लगती है ना बच्चों को। आ गया, क्या कमाइया करके आया? मतलब कि क्या करके आया बताओ। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 4:15 और मैं बना रही हूँ चाय। सबके लिए खाना हो चुका है। आज लेट हो गए खाना खाने में, क्योंकि हस्बैंड मन्नू को लेने गए हुए थे, फिर वहाँ से आने में टाइम लग गया। इतने में बस खाना खाया, चाय का टाइम हो गया, तो अभी चाय बना रही हूँ। और हमारे मन्नू का जो मैच था ना, तो भाई कल फिर से है, इनके 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच ये बच्चे जीत चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी कल जो है वो फाइनल है, लेट्स सी क्या होता है, भगवान करे अच्छा हो। अगर बच्चे जीत गए तो एक तो खुशी होती है, आगे के लिए मोटिवेशन मिलती है, दूसरा प्राइज़ मनी सब कुछ होता है। मतलब चाहे ज़्यादा अमाउंट ना हो, चाहे मतलब होता है ना प्राइज़ के, तो चाहे 100 रुपये हो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बच्चों को ये खुशी हो जाती है कि एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं बच्चे। तो अभी मन्नू के आने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि उसकी स्कूल ड्रेस धोनी बहुत ज़रूरी है। और ये ना वैसे पता है क्या, स्कूल में ना ये है उसमें नेहरू हाउस में, लेकिन इसके गेम खेलने के लिए इसको बाबा हाउस वाली ड्रेस लेनी थी, तो अभी ये स्पेशल नई परचेज़ करके आया है। मैंने इसे बोला किसी और बच्चे की मांग ले, भाई देखो 800-900 हज़ार रुपये की ड्रेस इसकी आती है, तो अब 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए क्या ही परचेज़ करनी। बट वही बात है, कुछ बच्चे देते नहीं हैं, कुछ बच्चे देते हैं तो साइज़ फिट नहीं आता। हर किसी का साइज़ मैच नहीं करता ना किसी के साथ। गर्मी इतनी है कि टाइट टाइट डाले नहीं जाते कपड़े। स्पेशल जाके संडे को पापा को सिर खा खा के लेने गया कि पापा पहले मुझे हाउस टी शर्ट दिलाओ, हाउस टी शर्ट निक्कर दिलाओ। तभी अब ये पूरा साल वेस्ट है ड्रेस। अगर सिलेक्शन हो गया इनका, नेक्स्ट लेवल पे आगे कुछ जाने का होगा, तो इनको जर्सी मिलेगी, नहीं तो ये वेस्ट है। क्या करें भाई। तो चलो भाई अभी मैं फटाफट चाय पिला देती हूँ इनको, और पालक साफ़ करनी है। मुझे बड़ा आफत लगता है पालक साफ़ करने में। वीडियोस भी एडिट करनी है, जो वीडियो शूट करी थी। तो भाई अभी मैं बैठ गई पालक साफ़ करने के लिए, और साथ में मैं अपना जो मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट करी थी ना, वो भी एडिट कर रही हूँ, साथ के साथ सुनती रहती हूँ। और क्योंकि उसमें ओवर वॉइस तो करना नहीं होता, बस सुनना होता है और कहीं कहीं कट लगा के एडिटिंग करनी होती है। और फिर मैंने अपने कमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे। मतलब वही बात है, एक काम करते करते अगर मेरे हाथ काम कर रहे हैं तो दिमाग में अलग से कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और चले गए हैं मिस्त्री भैया। और आज तो पता नहीं क्या काम करके गए हैं, मतलब कर तो गए हैं, सुबह से लगे तो हुए थे, लेकिन कुछ दिखने वाला काम नहीं है, क्योंकि सामने की जो टेप्स वगैरह लगानी होती है ना, यही लगे हैं सुबह से। इसी को कटिंग करके और लगाना, सेट करना, फिनिशिंग देना, इसमें बहुत टाइम लगता है। कह तो रहे हैं कि कल आपकी पूरी किचन तैयार हो जाएगी, बट लेट्स सी, वेट एंड वॉच। क्या ही कर सकते हैं हम, इसके अलावा और कुछ हमारे पास है नहीं।
चलो देखते हैं क्या होगा, कल देखते हैं। अभी मेरे फ़िलहाल करनी है सफाइयाँ, तो मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाइयाँ करने पे। गंदगी है थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत सारी यहाँ पर। किचन में ज़्यादा है क्योंकि किचन में काम हुआ है ज़्यादा और बाहर भी है ज़्यादा, करनी पड़ेगी सफाइयाँ भाई। भाई अभी बज रहे हैं 7:45 और ऊपर बजने वाले हैं 5 मिनट पड़े हैं। तो बाथरूम का दरवाज़ा इसलिए खुला है क्योंकि मैंने अभी बाथरूम में पोछा लगाया था तो हवा से सूख जाता है। अभी मेरे पास एक पार्सल और आया हुआ है, तो चलो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो मुझे आया गुड़गांवा से प्रमोशन के लिए। आप भी कहोगे कि कितने पार्सल आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि अभी त्यौहार आने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कोई पार्सल नहीं आया प्रमोशन के लिए। मैं खुद ही मंगवाती रही हूँ, ऑर्डर करती रही हूँ जो मुझे चाहिए होता था। बट अभी क्या है ना कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इसीलिए इंस्टा पे प्रमोशंस आ जाती हैं। कभी कभार ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती है, कभी किसी महीने एक भी नहीं आती है, तो डिपेंड करता है। देखो ये भी ना एक तरह का बिजनेस, दुकानदारी है। तो चलो मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या आया है। वैसे तो इसमें साड़ी आनी थी, वही आया है। या आजकल ऊट पटांग चीज़ें भी बहुत आ रही हैं, तो मैं इसलिए केयरफुली खोलती हूँ, क्योंकि ना बहुत चीज़ें कपड़ों वाला होता है ना, हमेशा केयरफुली खोलना चाहिए। हल्का सा भी गलत कट लगा तो आपकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। और फिर पता है कुछ लोग क्या करते हैं, चलो मेरे पास तो फ्री का आया है, लेकिन कुछ लोग मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद केयरफुली खोलते नहीं है और कट वट लग जाए तो फिर ब्रांड को बोलते हैं कि आपने पार्सल ही गलत भेजा है, ये वो। जबकि यार कोई भी ऐसे नहीं भेजेगा आपको, या तो कोई और गड़बड़ी हो जाती है। आजकल ना बीच में ये कोरियर वाले भी बहुत गड़बड़ी करते हैं। वैसे भी कपड़ों वाला पार्सल हमेशा ना केयरफुली खोलना चाहिए। तो भाई ये आया है मेरे पास, आई थिंक एक साड़ी है और एक सूट है। सूट जिसका फैब्रिक बड़ा अच्छा है, मतलब हाथ लगाते ही मक्खन मलाई वाला फैब्रिक लग रहा है। वाइट कलर है। वैसे पता है क्या है, मैंने ना उनके पेज पे देखा था, उन्होंने मुझसे पूछ के ही भेजा है, लेकिन मैंने ज़्यादातर वाइट कलर के कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आते, कोई कोई पहनती हूँ। तो ना अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या था ना कि मैंने बाद में उनको बोला ना कि मुझे कलर चेंज कर दो, तो वो बोल रहे थे कि सॉरी मैम डिस्पैच हो चुका है, नहीं तो मैं इसका कलर चेंज करा लेती। लेकिन अगर अब मैं अब देखूँ तो वाइट कलर भी अच्छा लग रहा है। पूरी ऊपर कश्मीरी कढ़ाई है, फुल स्लीव्स पे कढ़ाई है और चाक पे और इस पे कढ़ाई है। और कपड़ा मतलब फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना, और आई थिंक बॉटम पे भी कढ़ाई है। पॉकेट पता नहीं है कि नहीं है, मुझे लगता है पॉकेट नहीं होगी पॉकेट नहीं होगी। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी दूसरी साड़ी है, अब इसे जब पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तरीके ब्लाउज तो ऐसे है जैसे भाई डबल एक्सल कौन पहनेगा ये ब्लाउज कौन पहनेगा इतना बड़ा। वैसे इसके नीचे एक छोटा ब्लाउज भी दिया गया है ऐसे, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा लूज होगा, तो इसको अल्टर कराना पड़ेगा। इससे पहले तो मैं नहीं डाल पाऊंगी बिल्कुल भी इसको। और ये इतना बड़ा ब्लाउज का ये कौन पहनेगा भाई, ये तो थोड़ा सा तो कोई साइज का देना चाहिए था ना भाई। ये तो पूरा ऐसे डबल एक्सल वाली औरत को आएगा, डबल एक्सल वाली औरत को। ना तो अल्टर भी नहीं होने का, देखना गला कैसे पहनूंगी मैं इसको। तो ये साड़ी अच्छी लग रही है बहुत, मतलब किसी अच्छी पार्टी वार्टी में चल सकती है। कलर भी बहुत प्यारा है।
फाल लगवानी पड़ेगी, बट मेन पंगा है ये ब्लाउज है। देख मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बना रहे हो? पोहा नहीं कह गए पापा, पोहा बना रही हो। ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो? क्या करूँ, उदास ना हो तो। ऐसे ना मम्मी को एक दिक्कत होती है, आप घर का सारा काम वगैरह कर लेते हो, ऐसे आपको गुस्सा वगैरह जाता है जब आपकी काम वाली आंटी नहीं आती और सफाई ज़्यादा होती है, और फिर अगर हम सामने दिख जाते हैं तो बली हमारी चढ़ती है। तो फिर क्या करूँ, तुम करा दो अपने आप हेल्प। आप बोलो, हम करवा देंगे। क्या करवाती, तू खुद कह रहा मैं थक गया आज गेम खेल खेल के, फिर मैं तेरे को भी कुछ नहीं कहा। बोल रहे थे मैं कुछ ना कुछ तो करवा ही लेता। तेरे सामने 2 पानी की बोतलें पड़ी थी, भरी है? भाई बोल तो शर्म मैं नहीं आई तेरे भरता। हाथ से मांग के लेगी, मतलब दिखा दे, उसी टाइम मैंने पोछे लगाए थे। यूं मैं ही कहता सोच कि तो रहा मम्मा था मैं भर दूं। आपने इतने भर दी। हाँ सोच रहा था, इसीलिए गुस्सा आता है तुम्हारी हरकतें देख के। भाई बाप भी कहते रहेगा जितना होता है ना तेरे से उतना कर दिया कर, फिर मैं उतना करूँ, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। भाई मैं करने तो ऐसे लग कहता जाते ही हैं। नहीं। सुनने को ही मिल जाता है कुछ काम कम कर लो तुम। अरे मैं तो ऐसा नहीं कहता भाई। हाँ नहीं कहता, तू तो नहीं कहता, फिर तू ये बस काम खत्म होते कहेगा भूख लगी है। भाई ज़्यादा काम मत करा कर, कम कर लिया करो। अब सफाइयाँ तो करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ, इतना गंद मचा के जो जाते हैं वो मिस्त्री। तो मिस्त्री गंद मचाएंगे यार, ना बने किचन। बस बनने वाली है, अब तो जो बन गई तो वो 2-3 दिन का काम रह गया। बस फिर ज़्यादा ही हफ्ते का काम रह गया। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा, हफ्ते बाद शिफ्ट कर लेंगे फिर। शिफ्ट कर लेना पे पे। अब मुझे शॉपिंग की टेंशन हो रही है। करो जाके कल परसों तरसों। सारे डब्बे नए लेने हैं, सारे किचन की क्रॉकरी नई लेनी है। कोई नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं बनाने आई हूँ पोहा, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था पोहे का। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ जो इस घर में जॉब करती हूँ हाउस वाइफ की, और मुझे ऑर्डर मिलते हैं, वही काम करना पड़ता है। तो दोपहर को मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि मेरे अगर रोटी खाने का मन नहीं है रात को तो मेरे लिए कुछ और बना, कुछ भी बना, कुछ और बना। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रही, मैक्रोनी सोच रही थी, पर मैक्रोनी पापा नहीं खाएंगे, मम्मी का फास्ट है, तो पापा के लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा पोहा ही बना देती हूँ, सब खा लेंगे। अब मैं डबल डबल खेचल तो कर नहीं सकती, सुबह अलग बनाऊँ, दोपहर को सबके अलग अलग बनाऊँ, फिर शाम को अलग अलग बनाऊँ, भाई इतना नहीं होता। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि पोहा बनाओ, सब खाओ और आराम करो। तो चलो फटाफट से मैंने सब्जियां कट कर ली है, अब बस पोहा बना लेते हैं। तो भाई आज का हमारा डिनर है पोहा। वैसे तो ऑलमोस्ट नाश्ता होता है हमारा पोहा, बट आज डिनर में नींबू नहीं है, नींबू होता ना तो और ज़्यादा थोड़ा टेस्ट आता। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन तो वैसे मैं पहले धो चुकी थी, लेकिन फिर थोड़े से बर्तन और हो गए, बस हो जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। तो फिर आज एक्चुअली ना पूर्णमासी थी, गुरु पूर्णिमा, तो खीर बनाई थी। तो खीर क्या होता है ना कि सब खाना खाने के बाद 1-2 घंटा बैठने के बाद लास्ट में खाते हैं। तो मेरी आदत नहीं है बर्तन जूठे रख के सोने की, तो ये थोड़े से 2-4 बर्तन हो रहे हैं, उनको भी धो लेती हूँ। मन्नू सो गया है, मुझे भी इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है ना बहुत ज़्यादा।